सर, आप लालगंज लोकसभा के रहने वाले हैं और आप लालगंज लोकसभा में अच्छी पकड़ है आपकी, लोगों के बीच उठना बैठना आना जाना रहता है, सारे लोगों से आपका अच्छा संपर्क रहता है। आपके एलान्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लालगंज से नीलम सोनकर चुनाव लड़ रही हैं। आप नॉमिनेशन में गए और नॉमिनेशन के बाद क्या असर देखने को मिला लोगों में, आप क्या कहें? पहले तो आपको और आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नॉमिनेशन की जो आपने बात पूछा कि नॉमिनेशन के बाद की क्या स्थिति है, तो नॉमिनेशन के बाद की स्थिति ये है कि जन जन में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव पार्टी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, जन जन के दिमाग दिलों में बसे हैं। और जहाँ तक नीलम सोनकर का सवाल है, तो नीलम सोनकर यहाँ से 101% चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, 100%। अगली बार जीतते जीतते हार गई सर, लोकसभा भी नहीं जीत पाई हैं, विधानसभा भी नहीं जीत पाई हैं, इस बार जीत जाएगी। समीकरण क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ का जो समीकरण है, ये अगली बार जो लोकसभा का था चुनाव, उसमें सपा बसपा में ये हरिवर्धन जो है 5 लाख वोट पाए थे और नीलम सोनकर करीब 3.5 लाख वोट पाई थी। इस बार का जो समीकरण है, वो समीकरण सपा बसपा का अलग अलग है। तो वो जो सपा का वोट है वो एक तरफ हो गया, बसपा का वोट एक तरफ हो गया, तो 1.5 लाख वोट का अंतर पड़ेगा। अगर हरजन बिरादरी 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख वोट जो है सपा को खोजने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक दिन नजर आए घोसी चुनाव में, जो वहाँ क्या स्थिति लग रही है? वहाँ भी हम कल भी थे। वहाँ की स्थिति ये है कि लोग हल्ला कर रहे थे कि बसपा से चौहान आ गया, सपा से राय साहब लोग आ गए। तो वहाँ मैं आपको चैलेंज दे कहता हूँ कि चौहान 80% जो है मेरी पार्टी के साथ है, आदरणीय अरविंद जी के साथ है, छड़ी के साथ है। और राय साहब लोगों की स्थिति है कि 60% जो है भाजपा के साथ है। सर, राय साहब की बात कहें, आप राय साहब वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और चौहान समाज का एक बिरादरी का कैंडिडेट जो है बहुजन समाज पार्टी दी है, ये सारे बिरादरी के लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? अरे कृष्ण भगवान की बंसी थोड़े जो लिया वही बजाना चालू कर दिया। वहाँ की स्थिति है कि दूर से आप लोग सुनते हैं, हम लोग जाके प्रचार कर रहे हैं। कल के प्रचार में बता दूं कि चौहानों की बस्ती में हम लोग गए थे, वहाँ एक ही आवाज़ थी, मात्र मोदी के सिवा दूसरा चेहरा हम लोग देखते नहीं। वो कहते हैं हमको मंडी वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हमको झोपड़ी वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हमको भीख मांगने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हमको देश को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जन जन के दिलो दिमाग में हो, मन में बसा हुआ। सर, वही के रहने वाले मुख्तार अंसारी हैं जिनकी मृत्यु हो गई और लोग उनको कहने वाले कहते हैं मसीहा है, कुछ लोग तमाम तरह की लोग प्रक्रिया देते हैं, लेकिन उनका क्या असर रहेगा सर उस सीट पे? देखिए, अभी पासमानदा के लोग 2 दिन पहले नेताजी के साथ मीटिंग किए थे, करीब 2000 लोग थे। वहाँ के लोगों का यही था कि जो पार्टी काम अच्छा करेगी, जो नेता काम अच्छा करेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे, ना कि हम किसी जातवाद के साथ रहेंगे। वहाँ के लोगों का एक आना पासमानदा के जी। अभी आपने कहा कि घोसी उपचुनाव में मैंने सवाल किया आपसे कि पार्टी में कैंडिडेट जो होते हैं, कैंडिडेट पे आपने कहा कि कैंडिडेट को देखते हुए वोटर नहीं जाता, तो आपके सदर आजमगढ़ की सीट निरहुआ यादव हैं, तो इनके साथ यादव कितने % वोट जाएंगे सर? देखिए, अगली बार की जो स्थिति थी वो दूसरी थी, इस बार की स्थिति दूसरी थी। अगली बार हमारे नेताजी सपा के साथ में थे, तो जो 1,80,000 राजभर था वो सपा के साथ में था। इस बार हमारे नेताजी भाजपा के साथ में, तो हमारा वोटर भाजपा के साथ में। अगली बार जो गुड्डू जमाली ने जितना वोट मुसलमानों का काटा था, उतना वोट हमारा राजभर जोड़ दे रहा है। अगर 2 से 3-4% अगर निरहुआ जी यादवों का वोट ला लेते हैं तो प्लस ही होगा, माइनस तो होगा ही। उन्हीं के चचेरे भाई हैं जो विजय लाल यादव,
देहासों के जो है मजबूत गायक कलाकार हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं दिनेश लाल निरहुआ सपाई थे, जब से अमरपाली आई हैं तब से ये भाजपाई हो गए। सफाई से मुलायम यादव जब निकले थे जी। साइकिल लेके, तो उनके साथ में मात्र यादव ही था या ब्राह्मण था कि ठाकुर था या श्रीवास्तव था, बनिया था, राजभर था, पंडित था, सभी जात के लोग थे ना। उस साइकिल के साथ में सभी लोग थे, ना कि अकेले मुलायम वहाँ से निकले और डंडा गाड़ दिए और साइकिल पे चढ़े और सरकार बना लिए। ऐसे लोग ही तो विजय लाल से नाचने गाने वाले लोग सरकार को ले लिए। अच्छा, इनको क्या पता है कि मुलायम के साथ में कौन लोग थे। मुलायम के साथ में बड़े लोग थे, इनको पता ही नहीं कि गाजीपुर के लोग, बलिया के लोग, देवरिया के लोग, गोरखपुर, चारों कोने पे सवर्ण बिरादरी को मुलायम सिंह यादव ने बांध के रखा था, अपने साथ में रखा था, दिल से दिमाग को मिला के रखा था। इनके जैसे क्या जाने राजनीति को, ये तो नाचने गाने और ढोलक बजा के फॉर्चूनर से चलते हैं, तो अकेला यादव उनको इनाम देता है, फॉर्चूनर होगी। अच्छा, सब लोग देते तभी फॉर्चूनर होगा उनके पास ना। तो उनको क्या पता अमरपाली क्या है और निरहुआ क्या है। यहाँ निरहुआ अमरपाली को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोगों का एक ही है मकसद, एक ही है, देश है। हमारा देश अगर मजबूत रहेगा, नेता मजबूत रहेगा तो देश चलेगा। नाचने और गाने से देश थोड़ा चलेगा। धन्यवाद।